हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आउट हो चुकी है, मतलब अप्रूव हो चुकी है। 372 टोटल पोस्ट हैं, जिन पर आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो बहुत जल्दी, यानी अगस्त के इस माह में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक इससे क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों के पास अभी 10 से 15 दिन का समय है इजीली। लेकिन जब फॉर्म आता है तो वहां एक हम लोगों को मेजर जो परेशानी हम लोगों को देखने को मिलती है वो होते हैं, सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। बच्चा इधर से उधर भटकता रहता है, बहुत सारी चीजें होता है कि फॉर्म अप्लाई के लिए क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास तो ओबीसी का ये नहीं है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है वो परेशान करती है और मोस्टली मैंने देखा ये चीज ओबीसी एनसीएल इन्हीं में ज्यादा दिक्कत आती है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें वो अपडेटेड मांगता है, नया वाला मांगता है। तो आप लोगों के पास, मैं आपको जो भी जिनके पास नहीं है उनको बता दूं, आपके पास समय है। आप कास्ट सर्टिफिकेट, मैं एक एक के ऊपर बात आता हूं। सबसे पहले तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखो। सबसे पहले आप लोग अगर क्लास 10th में है तो आप लोगों की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए एज ए डेट ऑफ बर्थ। ये अपलोड हम लोग बोलते हैं कि अपलोड नहीं होते हैं हालांकि, लेकिन क्योंकि ये आप लोग जो भी एंटर करेंगे वो आप लोगों को बाद में चाहिए होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आधार कार्ड मस्ट कंपलसरी है, समझ लीजिए। अगर आप में से किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, आपने नहीं बनवाया है, तो आज ही बनवा लीजिए। आप नियर जो भी आधार केंद्र है वहां पे जाइए और आधार कार्ड बनवाइए। सबसे पहला काम ये करिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन होता है। रेलवे क्या करता है, रेलवे आधार ऑथेंटिकेशन करता है। बकायदा आप लोगों का आधार जो है उसको चेक किया जाता है और आधार ऑथेंटिकेट किया जाता है। इसलिए आप लोगों के पास आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में से कोई भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरना चाहता है तो आधार कार्ड कंपलसरी, मस्ट कंपलसरी है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा। कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट फॉर एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स। ध्यान रखना, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अच्छा, अब क्या होता है सर, दिक्कत क्या आती है? अभी तो हम लोग सो रहे हैं। सोने का मतलब क्या है कि अभी तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डॉक्यूमेंट अभी तो मांग नहीं रहा कोई, तो हम लोग बनवाते भी नहीं। हम लोग कब बनवाते हैं? जब हमें जरूरत पड़ती है, और जरूरत आपको बहुत जल्दी पड़ने वाली है। तो आप लोग जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, एनसीएल जो भी लगता है, जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों के लगते हैं, प्लीज आप उन्हें रिन्यूअल करवा लीजिएगा। क्योंकि आप लोग बाद में क्या करते हैं, सर अब तो फॉर्म आ गए, अब रिन्यूअल होने में 1 महीना लगेगा। अरे सर अभी तो 15 दिन लगेंगे, और 15 दिन का तो आरआरबी पूरा टाइम ही देता है। 15 से 30 दिन का टाइम देता है आरआरबी फुल कंप्लीट फॉर्म भरने में, और उस चक्कर में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि जब आपके पास 15 दिन अभी बच रहे हैं तो प्लीज आप उन 15 दिनों को अभी यूटिलाइज कर लीजिए। कल ही जाइए ई मित्र पर और नया जो रिन्यूअल है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। रिन्यूअल होने में मान लो 5, 7, 10, 15 दिन लगते हैं, हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्म भी नहीं आ रहा है, और आएगा तो भी 15 दिन का समय तो मिलेगा। तो मतलब आप लोगों के पास अभी ऑलमोस्ट 1 महीने का समय तो है ही है। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में स्पेशली ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो इसी के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। क्यों सर, ये अपलोड होता है क्या? नंबर अपलोड होते हैं, नाम जो है वो होता है, और कई की हो सकता है इस बार शायद आप लोगों से सर्टिफिकेट भी अपलोड करवा लिया जाए। नेक्स्ट, सर ईडब्ल्यूएस वाला, स्टेट वाला चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, स्टेट वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। डीवी के टाइम आप लोगों को हो सकता है बाहर निकाल दे। मतलब पास तो आप हो जाओगे, आप सब चीजें कर लोगे, पर एट द टाइम ऑफ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इट माइट बी पॉसिबल कि वे लोग आप लोगों को जो है वो बाहर निकाल दे। तो इससे अच्छा है कि प्लीज अभी जब आपके पास समय, कितना समय लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके सर्टिफिकेट बनवाने में 5 से 7 दिन का समय लगता है। फटाफट बनवा लीजिए, बन जाएगा। आप कल ही अप्लाई करिए, जो भी तहसीलदार पटवारी जिनके साइन करवाने करवाइए, अप्लाई करिए। 5 से 7 दिन में आप लोगों के पास ईडब्ल्यूएस आ जाएगा, इजीली आ जाता है, क्योंकि 2 लेवल होते हैं, L1, L2 लेवल होते हैं, तुरंत क्लियर हो जाता है। ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और अगर कोई जानकारी हो तो सीधा जाके भी अप्लाई करवा लेते हैं। आजकल तो बहुत जैक जुगाड़ हो गए आजकल लोगों के पास, तो डायरेक्ट भी होता है। अच्छा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स फॉर द पर्सन, आप लोगों का मान लो आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है, वो लिमिटेड टाइम के लिए है, या वो उसमें कोई भी एरर है जो आरआरबी टॉलरेट नहीं करता है। आरआरबी को एकदम न्यू अपडेटेड रिन्यूअल चीजें ही चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा है, जो हमारे पिछले स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी कोलकाता में, क्योंकि डीवी हो चुका है वहां पे, तो कोलकाता की बात बता रहा हूं मैं, उन्होंने सर्टिफिकेट्स को फेंक दिया है।
तीन से चार बच्चे बाहर हो गए इस चक्कर में, उन्होंने कोर्ट केस किया है, हालांकि कोर्ट उनको मौका देगा वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा काम करना ही क्यों, ऐसी चीजों में फंसना ही क्यों, जब सीधा रास्ता है, हमारे पास ऑप्शन है, तो प्लीज अभी कर लो ना, बाद से अच्छा है कि अभी कर लिया जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। उसके अलावा एट द टाइम फोटो जब आप फॉर्म भरते हैं तो प्लीज आप एक फोटो नई अपडेटेड करवा लीजिएगा। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने 10th क्लास में जो फोटो ली थी उसको अपलोड मत करना, क्योंकि फेस मैच नहीं होता है, और अगर 40% फेस मैच नहीं हुआ, 40% फेस मैच नहीं हुआ, तो आपको एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए नई फोटो आप अपने पास रख लीजिए, नई फोटो होनी चाहिए। ये नहीं है कि यार अभी तो चाहिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, खुद गांव में बैठे रहते हैं या कहीं बैठे रहते हैं और दोस्त को बोलते हैं यार तू मेरा फॉर्म भर दे यार। दोस्त क्या करता है, खुद के सिग्नेचर थंबनेल लगा देता है, थंब मांगता है, यहाँ पे थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन मांगते हैं। दोस्त क्या करता है, मेरा थंब इंप्रेशन लगा दिया, कौन चेक करता है? नहीं लगाना है, चेक होएगा बाकायदा। थंब इंप्रेशन हमारा फिंगरप्रिंट है एक तरीके से, दोस्त का नहीं लगाना है, खुद का लगाना है। तो ये सारी चीजें आप प्लीज ध्यान रखिए। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको रिन्यूअल करवा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये वैकेंसी आ रही है, और इस बार आर या पार होना चाहिए। जान लगा दो या जाने दो, जाने मत दो, जान लगा दो, आप लोगों के पास उम्मीद है। और अपनी तैयारी को एक कदम और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में बात करूं अगर इस समय की, तो इस समय चल रहा है आप लोगों के लिए आजादी महोत्सव। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को यहां बता देता हूं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहां पर आप देखिएगा, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आप लोगों के लिए वंदे भारत बैच चल रहा है। वंदे भारत बैच में यहां बॉय नाव पे क्लिक करिएगा। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है नर्सिंग Y930। जो नर्सिंग का कूपन कोड है, जो आप लोग किसी भी बैच में एंटर करते हैं तो ये कूपन कोड लगाइए, डायरेक्ट एनरोल कर लीजिए खुद को। कितना होगा? 1859 में आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप अदर एग्जाम्स जैसे कि KGMU, नोरसेट, RRB, SGPGI किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन होता है नर्सिंग महापैक, जो आप लोगों को 16 मंथ के लिए, 16 महीने के लिए लाइव मिल रहा है। कितने में? 2300 रुपए में मिल रहा है, केवल और केवल। कितने में मिल रहा है? Y930 लगाओ और 2300 रुपए में आप लोगों को ये बैच मिल रहा है। 2330, मतलब ये 30 भी आपके कोइंस में चले जाएंगे। 2300 रुपए में नर्सिंग महापैक, मतलब अगले 16 महीने के लिए आपको लाइव क्लासेज मिल रही है, महापैक मिल रहा है, और मल्टीपल बैचेज जितने पास्ट में हैं और जितने फ्यूचर में अपकमिंग बैचेज हैं, सारे हम आपको दे रहे हैं। तो भैया क्यों नहीं लेना है? प्लीज आप अभी एनरोल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और बड़े शानदार तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस हो रही है, बड़े शानदार तरीके से हो रही है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।